हम लोग ज्योमेट्री ऑफ सेंटर्स कनेक्टेड विद ट्रायंगल कर रहे थे, ज्योमेट्री ऑफ सेंटर्स कनेक्टेड विद ट्रायंगल कर रहे थे, और उसके अंदर अपन सारी ज्योमेट्री का मतलब लेंथ और एंगल है यहाँ पर, क्योंकि 2D है तो लेंथ और एंगल ही पूरी ज्योमेट्री हो जाती है। तो हमने सबसे पहले ज्योमेट्री 1 देखी, ज्योमेट्री 1 सेंट्रियोइड की देखी, उसके बाद हमने ज्योमेट्री 2 देखी, सरकम सेंटर की देखी, उसके बाद हमने ज्योमेट्री 3 देखी, इन सेंटर की देखी, और हम लोग बात कर रहे थे, हम चल रहे थे ज्योमेट्री 4 पर। ज्योमेट्री 4 के अंदर हम बात कर रहे थे ऑर्थो सेंटर की। ऑर्थो सेंटर के बारे में हमने सब कुछ जान लिया। ऑर्थो सेंटर किसका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, उस ज्योमेट्री के अंदर सारे एंगल्स जान लिए, बहुत सारी चीजें जान ली। आज मैं ऑर्थो सेंटर से रिलेटेड आज बात करने जा रहा हूं पैडल ट्रायंगल की। अब सब बच्चे ध्यान देंगे जो बात मैं कहूंगा, पैडल ट्रायंगल, बिल्कुल ध्यान से बोर्ड पर देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से बोर्ड पर देखेंगे। ऑर्थो सेंटर की दूरी सारे वर्टेक्स से भी हमने निकाल ली, और ऑर्थो सेंटर की दूरी सारी साइड से भी हमने निकाल ली। ऑर्थो सेंटर की ज्योमेट्री इजी इसलिए पड़ती है क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे राइट एंगल ट्रायंगल ही बनते हैं। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और यहां पर ये भी 90 डिग्री। इस पॉइंट को A, B और C। अब सब बच्चे ध्यान देंगे बोर्ड पर। इस पॉइंट को अपन D कह देते हैं, इस पॉइंट को अपन E कह देते हैं, और इस पॉइंट को अपन F कह देते हैं। DEF कहलाते हैं। D, E, F are called foot of perpendicular from vertex to opposite side। DEF जैसे ABC वर्टेक्स कहलाते हैं, वैसे ही DEF क्या कहलाते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। DEF आर नोन एज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर को जोड़ के जो ट्रायंगल बने, DEF को जोड़ के जो ट्रायंगल बने, वह कहलाता है पैडल ट्रायंगल। ट्रायंगल DEF is called पैडल ट्रायंगल ऑफ ट्रायंगल ABC। तीनों के तीनों फुट ऑफ परपेंडिकुलर को जोड़ देंगे, तीनों के तीनों फुट ऑफ परपेंडिकुलर को जोड़ देंगे। तीनों फुट ऑफ परपेंडिकुलर को जोड़ के जो ट्रायंगल बनता है वो कहलाता है इस ट्रायंगल का पैडल ट्रायंगल। क्या कहलाता है, पैडल ट्रायंगल। हमको तीन ही चीजें जाननी है, तीनों चीजें जान लेंगे। पहली चीज पैडल ट्रायंगल क्या होता है जान लिया। दूसरी चीज पैडल ट्रायंगल के एंगल्स और पैडल ट्रायंगल की साइड्स। अब सब बच्चे ध्यान से बोर्ड पर देखेंगे। ये हमारा ऑर्थो सेंटर है, ऑर्थो सेंटर को हम H से डिनोट करते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। अब सब बच्चे बहुत ज्यादा ध्यान से देखेंगे और कुछ कुछ बढ़िया बढ़िया बातें बोलूंगा उनको देखेंगे। सुनिए ध्यान से, बिल्कुल ध्यान सुनिए। देखो, एक शब्द हुआ करता था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब है एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका सरकम सर्किल पॉसिबल हो। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन हुआ करती थी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन हुआ करती थी कि दो अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री। किसी भी क्वाड्रिलेटरल को आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहेंगे अगर सम ऑफ टू अपोजिट एंगल बिकम्स 180 डिग्री। किसी भी क्वाड्रिलेटरल को आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहेंगे अगर सम ऑफ टू अपोजिट एंगल बिकम्स 180 डिग्री। अब मेरी बात सुने, यहां पर देखें CEHD, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। क्यों होगा ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? क्योंकि ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है, तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ऐसा ही नहीं, अब डायग्राम को गंदा नहीं कर रहा हूं वरना बहुत बर्बाद हो जाता है। जैसे CEHD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, वैसे ही FHDB भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। CEHD ये इधर यूं करके ऐसे, उसके बाद FHDB, FHDB, और इसी प्रकार से AEHF, AEHF, ये चारों के चारों बनेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये चारों के चारों बनेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब मेरी बात पर और ज्यादा गौर करेंगे। ओके, अब देखो मैं कैसे एंगल्स निकालता हूं और मैं चाहूंगा कि आप लोग ध्यान रखें। अभी फिलहाल हमारा जो मेन इंटरेस्ट है वो है कि साइक्लिक पैडल ट्रायंगल जो बना है, पैडल ट्रायंगल के एंगल्स और साइड निकालना चाहते हैं। प्रेजेंटली वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट एंगल्स एंड साइड्स ऑफ पैडल ट्रायंगल।
आओ चलो देखें कैसे निकालेंगे। अब मेरी बात सुनेंगे, बिल्कुल ध्यान सुनना है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है CFB, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये B है, तो ये वाला एंगल मेरे बच्चे π/2 माइनस B। उसी प्रकार से ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला एंगल कितना π/2 माइनस A। ये कल भी निकाला था, एक बार फिर निकाल रहा हूं। ये वाला π/2 माइनस B, ये वाला π/2 माइनस C, ये वाला π/2 माइनस C, ये वाला π/2 माइनस A। अब आपको पता ही होगा कि सर्किल के अंदर कोई भी कॉर्ड सरकमफ्रेंस पर बराबर एंगल बनाती है। या डायग्राम में समझा देता हूं, अगर कोई भी कॉर्ड है तो ये कॉर्ड जितना एंगल यहां सबटेंड करेगी उतना ही एंगल यहां भी सबटेंड करेगी, वेल नोन है। अब जरा देखें HD कॉर्ड को देखें, HD कॉर्ड जितना एंगल यहां बना रही है C पर, ये HD कॉर्ड उतना ही एंगल यहां बनाएगी। तो ये एंगल भी π/2 माइनस B। एक बार फिर देखें, HD कॉर्ड इस सर्किल की जितना एंगल इस सरकमफ्रेंस पर बनाएगी उतना ही एंगल इस सरकमफ्रेंस पर बनाएगी, तो ये π/2 माइनस B। ऐसे ही अगर इधर हम लोग बात करेंगे, यहां पर इसको देखें, इसको देखें, ये एक सर्किल बनेगा, बना नहीं रहा हूं, इमेजिन करें ये एक सर्किल बनेगा, ये कॉर्ड जितना यहां बनाएगी उतना यहां बनाएगी, उत्तरी ये वाला एंगल भी निकल के आ रहा है π/2 माइनस B। देखो B के अपोजिट दोनों एंगल π/2 माइनस B, तो सिमिलरली A के अपोजिट ये वाला एंगल भी π/2 माइनस A, ये वाला एंगल भी π/2 माइनस A, और C के अपोजिट ये वाला एंगल भी π/2 माइनस C, π/2 माइनस। उत्तरी चमत्कार होने जा रहा है और एक गजब का रिजल्ट सामने आने वाला है, गजब का रिजल्ट सामने आने वाला है। इसको देखें DEF, इन दोनों को जोड़ दें, π/2 माइनस B, π-2B, तो एक एंगल निकल के आएगा π-2B, ये दूसरा एंगल निकल के आएगा π-2A, ये एंगल निकल के आएगा π-2C। दो इंपॉर्टेंट बात यहां से मैं कहूंगा और आप देखिएगा। सबसे पहली बात कि पैडल ट्रायंगल ओनली फॉर एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल्स। जो पैडल ट्रायंगल होगा वो केवल एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ही बात करेंगे। क्यों भैया? क्योंकि पैडल ट्रायंगल का जो ये एंगल है ये π-2B है, तो अगर ऑब्ट्यूज एंगल हो गया तो B 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा, तो π-2B नेगेटिव हो जाएगा। कॉमन सेंस लगाइए, कॉमन सेंस लगाइए। पैडल ट्रायंगल की बात केवल उसी ट्रायंगल में करेंगे जिसके तीनों एंगल एक्यूट होंगे। पैडल ट्रायंगल की बात केवल उसी ट्रायंगल में करेंगे जिसको तीनों एंगल एक्यूट होंगे, जिसके तीनों एंगल एक्यूट होंगे। हाँ, क्यों? क्योंकि अगर एक भी एंगल ABC में से 90 डिग्री से बड़ा हुआ तो π-2C, π-2A, π-2B में से कोई एक एंगल नेगेटिव हो जाएगा, और ज्योमेट्री में कभी कोई नेगेटिव एंगल नहीं होता है। इसीलिए पैडल ट्रायंगल ओनली फॉर एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक और बात, ओ भाई साहब, गजब का रिजल्ट, लाल रंग का इस्तेमाल करेंगे आज। देखिए लाल रंग, लाल लाल रेड रंग दिख जाता है। आप देखें सब बच्चे, क्या आप देख पा रहे हैं इस पैडल ट्रायंगल को? घूरिए, घूरिए इस पैडल ट्रायंगल को। ये जो है ये पैडल ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर है। कैसे? क्योंकि ये एंगल भी π/2 माइनस B, ये एंगल भी π/2 माइनस B, ये भी पैडल ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर है। अरे ये भी पैडल ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर है। यानी बाहर वाले ट्रायंगल के जो ऑल्टीट्यूड हैं वो अंदर वाले ट्रायंगल के एंगल बाइसेक्टर हैं। तो मैं लिखूंगा ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ABC आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ इट्स पैडल ट्रायंगल। यानी जो बाहर वाले ट्रायंगल के जो ऑल्टीट्यूड्स हैं वो अंदर वाले पैडल ट्रायंगल के एंगल बाइसेक्टर हैं, और एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट इन सेंटर। यानी
बाहर वाले का जो ऑर्थो सेंटर है वो पेडल ट्रायंगल का इन सेंटर है, दैट इज ऑर्थो सेंटर ऑफ आउटर इज इन सेंटर ऑफ इनर। इसको याद रखते हैं, ओ ओ आई आई, ऐसे सिखाया गया होगा आपको 11th क्लास में। ओ ओ आई आई यानी आउटर का ऑर्थो सेंटर, इनर का इन सेंटर होता है। आउटर का ऑल्टीट्यूड इनर का एंगल बाइसेक्टर है, तो आउटर के ऑल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट इनर के एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट है, यानी आउटर का ऑर्थो सेंटर इनर का इन सेंटर है। गजब की ज्योमेट्री, गजब। कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी इच्छा इनकी साइड्स निकालने की भी है। आइए इनकी साइड्स निकाल दें। साइड निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आइए यहां देखिए मेरे बच्चों, यहां पर देखिए बाई ट्रायंगल BFD, बाई ट्रायंगल BFD की बात करें। अब देखो मेरे बच्चों, यहां पर ये देखिए, ये साइड लेंथ C है, ज्यादा नहीं लिख रहा हूं, थोड़ा लिखूंगा बाकी याद रखेंगे। ये साइड लेंथ C है, तो ये आ जाएगी इतनी सी लंबाई। लाल रंग का इस्तेमाल, मेरा फेवरेट कलर है रेड, बचपन से ही फेवरेट रहा है। लाल रंग से इसको लिख सकते हैं C cos B। मुझे उम्मीद है रेड रंग दिखाई पड़ रहा होगा। C cos B मेरा फेवरेट कलर है। नहीं लाल मतलब कोई खतरा नहीं, लाल मतलब सब बढ़िया है। चलो ये C cos दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अरे वही तो, अरे वही तो पूछ रहा हूं, नहीं दिख रहा तो कोई रंगों की कमी है क्या? तो डिजिटल बोर्ड है, ये लीजिए। अब देखिए ये आ जाएगा C cos B, बोलो हाँ। अब ट्रायंगल BFD में आप साइन रूल लगा दीजिए, तो आप बोलेंगे FD अपॉन साइन ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल टू C cos B अपॉन साइन ऑफ अपोजिट एंगल। तो ये अपोजिट एंगल हमको निकालना होगा। बहुत लल्लू, ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, बोलो हाँ। तो ये π/2 माइनस C, तो ये एंगल कितना C। तो FD की वैल्यू निकल के आ गई C अपॉन साइन C इंटू साइन B cos B। C अपॉन साइन C 2R होता है, साइन B cos B 2 साइन B cos B यानी R साइन 2B। और मजे आ गए, B के अपोजिट साइड की लेंथ R साइन 2B, तो A के अपोजिट साइड की लेंथ R साइन 2A, तो इसके अपोजिट साथ C के अपोजिट R साइन 2C। एक और रिजल्ट है, लेकिन अब इतना पहले लिख लें फिर अपन बताते हैं। ये लीजिए, पेडल ट्रायंगल की गजब की ज्योमेट्री समझाई, और ना सिर्फ आपको पेडल ट्रायंगल की गजब की ज्योमेट्री समझाई, बल्कि आपको पेडल ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स भी निकाल के दे दिए। प्लीज कॉपी कर लें। हमने पेडल ट्रायंगल और जो मेन ट्रायंगल है उन दोनों के बारे में काफी सारी जानकारी हासिल की। एक बार फिर बोर्ड पर देखें तो पेडल ट्रायंगल के साथ जुड़ी हुई एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। ये हमारा, अच्छा छोटा नहीं किया अपन ने, ये हमारा मेन ट्रायंगल है, ये हमारा मेन ट्रायंगल है ABC, और यहां पर हमने ऑल्टीट्यूड खींचे। प्लीज ध्यान देखना, ज्योमेट्री बहुत जबरदस्त होने जा रही है। यही तो ज्योमेट्री है जो आईटी भर भर के पूछती है। ये ज्योमेट्री आ गई DEF। अब जो DEF जो हमारा ट्रायंगल बनेगा, आइए उसको अलग रंग से बना लेते हैं, येलो रंग से बना लेते हैं। ये बन गया DEF ट्रायंगल। आइए इसको अलग से यहां पर इसकी साइड और एंगल मार्क करेंगे ताकि गंदा ना हो। DEF, अब सुनेंगे ध्यान से, इसके एंगल्स निकल के आते हैं। A के अपोजिट एंगल π-2A, B के अपोजिट एंगल π-2B और C के अपोजिट एंगल π-2C। A के अपोजिट साइड R sin 2A, B के अपोजिट साइड R sin 2B और C के अपोजिट साइड R sin 2C। आइए अब जो मैं कहने जा रहा हूं उस पर सब बच्चे ध्यान देंगे। इसका सरकम रेडियस निकालते हैं, सरकम सर्किल का रेडियस, यानी इसका जो सरकम सर्किल होगा, इसका जो सरकम सर्किल बनेगा उसका रेडियस में निकालना चाहता हूं। इसको हम लोग R डैश कह देते हैं थोड़ी देर के लिए।
तो सर्कम रेडियस निकालने का मैंने आपको सिंपल तरीका बताया हुआ है कि एनी साइड डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स साइन ऑफ अपोजिट एंगल। ये हमारे पास सर्कम रेडियस निकालने का बिल्कुल सेट मेथड है। तो कोई भी साइड ले लें, जैसे r sin 2a ले लें, डिवाइड बाय 2 टाइम्स साइन ऑफ अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल कितना? पाई माइनस 2a। यहां पर देखिए कट गया। क्यों कट गया? क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। उत्तरी यानी ये चीज हमारे पास निकल के आ गई r/2। रटा हुआ होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। इसका जो सर्कम सर्किल बनेगा वो सर्कम सर्किल का रेडियस ओरिजिनल ट्रायंगल के सर्कम सर्किल के रेडियस का आधा होगा। ये इन सर्किल नहीं है, वो इस ट्रायंगल का सर्कम सर्किल है, इन सर्किल से नहीं। ये इसका रेडियस अगर r है तो इसका रेडियस कितना निकल के आएगा भाई 2। द सर्कम रेडियस ऑफ पेडल ट्रायंगल, द सर्कम रेडियस ऑफ पेडल ट्रायंगल इज हाफ द सर्कम रेडियस ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल। सर्कम रेडियस ऑफ पेडल ट्रायंगल इज हाफ द सर्कम रेडियस ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल। देखिए पेडल ट्रायंगल का जो सर्कम रेडियस है, पेडल ट्रायंगल के जो सर्कम सर्किल का रेडियस है, ओरिजिनल ट्रायंगल के सर्कम सर्किल के रेडियस का आधा। कॉपी कर लें। सेंटर से कनेक्टेड ज्योमेट्री की हम लोग बात कर रहे थे। सेंट्रियोइड देख लिया, सर्कम सेंटर देख लिया, इन सेंटर देख लिया, ऑर्थो सेंटर देख लिया, और ऑर्थो सेंटर में तो गजब ही ढा दिया पेडल ट्रायंगल। आखिरी बचती है ज्योमेट्री 5, आखिरी बचती है ज्योमेट्री 5, लास्ट ज्योमेट्री जो कि हमको देखनी है। आइए ज्योमेट्री 5 की बात करें। आखिरी ज्योमेट्री जो कि हमको देखनी है वो है एक्स सेंटर्स की। आइए ज्योमेट्री 5 की बात करें। ज्योमेट्री विद एक्स सेंटर्स। एक्स सेंटर्स कहां होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, ये सारा ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है, इसमें कोई खास बात नहीं है। लेकिन अब हम बात करने आ रहे हैं ज्योमेट्री विद एक्स सेंटर्स। हर ट्रायंगल के 3 एक्स सेंटर होते हैं जिनको I1, I2, I3 से डिनोट करते हैं। हर ट्रायंगल के 3 एक्स सेंटर्स होते हैं जिनको I1, I2, I3 से डिनोट करते हैं। I1 से एक्स सेंटर अपोजिट टू A, I2 से एक्स सेंटर अपोजिट टू B, I3 से एक्स सेंटर अपोजिट टू C। ये जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल I1, I2, I3 इज कॉल्ड एक्स सेंट्रल ट्रायंगल। बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए कि तीनों एक्स सेंटर्स को अगर जोड़ देते हैं, आइए यहां बनाएं। ये हमारा कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC। ये हमारा कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC। तो ट्रायंगल ABC में A के अपोजिट एक एक्स सेंटर होगा I1, B के अपोजिट एक एक्स सेंटर होगा I2, और C के अपोजिट एक एक्स सेंटर होगा I3। ऐसे तो इन तीनों एक्स सेंटर को जोड़ दें, I1, I2 को जोड़ दें, इन तीनों को जोड़ दें, तो ये बन जाता है इस ट्रायंगल ABC का एक्स सेंट्रल ट्रायंगल। ट्रायंगल ABC का एक्स सेंट्रल ट्रायंगल। ट्रायंगल I1, I2, I3 इज कॉल्ड एक्स सेंट्रल ट्रायंगल ऑफ ट्रायंगल ABC। जो आपका ट्रायंगल ABC है ये उसका एक्स सेंट्रल ट्रायंगल कहलाता है क्योंकि एक्स सेंटर से बना हुआ ट्रायंगल है। अब जरा ज्योमेट्री पर ध्यान देंगे वरना बाद में हंसी आएगी। सुनो ध्यान से। I1 जो है वो इस एंगल बाइसेक्टर पर लाई करता है, तो ये भी A/2, ये भी A/2। I2 जो है वो इस एंगल बाइसेक्टर पर लाई करता है, तो ये भी B/2, ये भी B/2। और I3 जो है वो इस एंगल बाइसेक्टर पर लाई करता है, तो ये भी C/2 और ये भी C/2। अब सब बच्चे ध्यान देंगे। आइए हल्का सा यहां पर देखेंगे, ये हमारा ट्रायंगल ABC था, ये हमारा ट्रायंगल ABC था। अब जैसे मुझे I1 बनाना था तो मैंने I1 बनाने के लिए आपको क्या तरीका बताया था? A से लगी हुई साइडों को बढ़ा दीजिए, A से लगी हुई साइडों को बढ़ा दीजिए। A से लगी हुई साइडों को बढ़ाने के बाद A का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और ये जो एक्सटर्नल एंगल बने इनका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, इन तीनों का
जो इंटरसेक्शन पॉइंट निकल के आता है वह कहलाता है I1। ये मैंने आपको बताया था। इधर देखेंगे, ये पूरा एंगल B है तो ये पूरा एंगल पाई माइनस बी हो जाएगा, तो इसका आधा एंगल ये π/2 माइनस b/2, पाई माइनस बी का आधा। ये पूरा एंगल C है तो ये पूरा एंगल पाई माइनस C हो जाएगा, तो ये इतना सा एंगल इसका आधा हो जाएगा π/2 माइनस c/2। अब देखिए ध्यान से, यही वक्त देखने का, यही वक्त जानने का। यहां पर ये एंगल आ जाएगा π/2 माइनस b/2। इस डायग्राम को देखिए, यही तो है I1। यहां पर ये वाला एंगल आ जाएगा π/2 माइनस c/2। रटे हुए होने चाहिए एंगल्स। सिमिलरली ये वाला एंगल भी आ जाएगा π/2 माइनस c/2। ये वाला एंगल भी π/2 माइनस a/2। ये वाला एंगल भी π/2 माइनस a/2 और ये वाला एंगल भी π/2 माइनस b। अरे क्या देख लिया आंखों ने? आंखों ने बहुत गजब की चीज देखी है। ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये एंगल 90 डिग्री हो चुका है, ये एंगल 90 डिग्री हो चुका है। ध्यान से देखिए, ये एंगल 90 डिग्री हो चुका है, ये एंगल 90 डिग्री हो चुका है, ये एंगल 90 डिग्री हो चुका है, ये एंगल 90 डिग्री हो चुका है। अरे भाई साहब, आज मैं आपको ऐसा रिजल्ट बताने जा रहा हूं, आप 3 दिन तक नहीं सो पाएंगे। ध्यान से देखिए, बाहर वाले ट्रायंगल का जो ऑल्टीट्यूड है वो अंदर वाले ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर है। यानी बाहर वाले ट्रायंगल की नजर से देखें तो अंदर वाला ट्रायंगल उसका पेडल ट्रायंगल है, क्योंकि बाहर वाले ट्रायंगल के ऑल्टीट्यूड के फुट ऑफ परपेंडिकुलर को जोड़ के बनाया गया है। और अंदर वाले ट्रायंगल की नजर से देखें तो बाहर वाला उसका एक्स सेंट्रल ट्रायंगल। उत्तेरी, अब मैं बताने जा रहा हूं पेडल ट्रायंगल एंड एक्स सेंट्रल ट्रायंगल ऑलवेज कोएग्जिस्ट, हमेशा कोएग्जिस्ट करेंगे। इनसाइड विल बी पेडल ट्रायंगल and outside will be x central triangle। उत्तरी, यानी फॉर ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल I1 I2 I3 is x central triangle। और यहीं पर बात करें for triangle I1 I2 I3, the triangle ABC is its pedal triangle। जरा पिछले बोर्ड पर आ जाए, ये देखिए, और पीछे ये देखिए, पेडल ट्रायंगल और एक्सेंट्रल ट्रायंगल को एग्जिस्ट करेंगे। अगर आपको कोई पूछे कि ट्रायंगल DEF के एक्सेंटर बताओ, तो ट्रायंगल DEF के एक्सेंटर और कुछ नहीं ABC ही हो जाएंगे। ट्रायंगल DEF के एक्सेंटर और कुछ नहीं ABC हो जाएंगे। अगर पेडल है तो एक्सेंट्रल भी होगा, और अगर एक्सेंट्रल है तो पेडल भी होगा। अंदर वाला हमेशा बाहर वाले का पेडल ट्रायंगल बनेगा, और बाहर वाला हमेशा अंदर वाले का एक्सेंट्रल ट्रायंगल बनेगा। अंदर वाला हमेशा बाहर वाले का पेडल ट्रायंगल बनेगा, और बाहर वाला हमेशा अंदर वाले का एक्सेंट्रल ट्रायंगल बनेगा। ऐसा असंभव है कि पेडल हो और एक्सेंट्रल ना हो। अगर पेडल ट्रायंगल होगा तो एक्सेंट्रल ट्रायंगल भी होगा ही होगा। और यहां पर ध्यान रखें, यहां पर क्या चीज ध्यान रखेंगे, यहां ध्यान रखेंगे कि ऑल्टीट्यूड ऑफ आउटर इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ इनर। बिल्कुल ध्यान रखें, यानी यहां पर भी OOII, आउटर का जो ऑर्थो सेंटर है वो इनर का इन सेंटर है। अंदर वाले ट्रायंगल का जो इन सेंटर है, यानी कहने का मतलब मैं यहां लिखूंगा इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल I1 I2 I3।
ट्रायंगल एबीसी का जो इन सेंटर है वही उसका ऑर्थो सेंटर है। ये सब अभी एक्सेंटर, अभी हमने कुछ निकाला नहीं है, अभी एक्सेंट्रल ट्रायंगल के एंगल निकालने हैं, एक्सेंट्रल ट्रायंगल की साइड निकालनी है। अभी तो हमने एक गजब का ज्योमेट्रिकल रिजल्ट हासिल किया कि चित और पट की तरह, दिन और रात की तरह, सच और झूठ की तरह और सच्चाई और अच्छाई और बुराई की तरह पेडल ट्रायंगल और एक्सेंट्रल ट्रायंगल को एग्जिस्ट करेंगे। अगर पेडल है तो एक्सेंट्रल भी होगा और एक्सेंट्रल है तो पेडल भी होगा। अंदर वाला हमेशा पेडल बनेगा, बाहर वाला हमेशा एक्सेंट्रल बनेगा। अंदर वाले के जो एंगल बाइसेक्टर होंगे वो बाहर वाले के ऑल्टीट्यूड होंगे, अंदर वाले का जो इन सेंटर होगा वो बाहर वाले का ऑर्थो सेंटर होगा। गजब का रिजल्ट, कॉपी करिए। तो हमने सबसे पहले अभी एक्सेंटर ट्रायंगल की ज्योमेट्री नहीं एक्सप्लोर की, अभी हमने केवल एक्सप्लोर कर लिया कि एक्सेंट्रल ट्रायंगल और पेडल ट्रायंगल हमेशा को एग्जिस्ट करेंगे। चलिए अच्छा, दोनों को एग्जिस्ट करेंगे, देखते हैं। फिर से आ जाइए, फिर से आ जाइए इस भयानक ज्योमेट्री पर। ये I1, ये I2 और ये I3, ये आ गया एक्सेंट्रल ट्रायंगल और इसके अंदर बनने वाला ये हो गया पेडल ट्रायंगल जी, A, B और C। आइए कुछ और रंगों का इस्तेमाल करें या इसको मिला दें तो ये इसका एंगल बाइसेक्टर है। अब सब कुछ ट्रायंगल ABC की नज़र से देखना है। अगर सब कुछ ट्रायंगल ABC की नज़र देखें तो ये इन सेंटर I आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इन सेंटर I। अब मेरे मन में बहुत जोर से इच्छा उमड़ रही, गुरु जी बाकी सब तो ठीक है लेकिन एक्स सेंट्रल ट्रायंगल के साइड्स और एंगल बता दीजिए, और साथ में एक्स सेंट्रल ट्रायंगल के साइड्स और एंगल तो बताइए बताइए, साथ में I1 दूरी, I2 दूरी, I3 दूरी, ये भी बता दीजिए। चलो ज्योमेट्री से खेलते हैं। सबसे पहले जब भी अपन कुछ भी काम हो सबसे पहले एंगल्स निकालने चाहिए। बोर्ड पर देखेंगे सभी विद्यार्थी, बोर्ड पर देखेंगे सभी विद्यार्थी। ये ग्रीन कलर नजर आ रहा है B/2? ये ग्रीन कलर नजर आ रहा है? बोलो हाँ। नो सर। अच्छा, उतना अच्छा नहीं नजर आ रहा, काट दीजिए, जान दीजिए, रंगों की कमी है क्या? सफेद रंग अपना बेस्ट। अब इधर देखिए, ये एंगल B/2 और ये वाला एंगल B/2। यहां पर ये वाला एंगल आप समझ गए हैं π/2 माइनस B/2, ये वाला एंगल C/2 और ये वाला एंगल C/2, तो ये वाला एंगल आप समझ गए हैं π/2 माइनस C/2। अब ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, ये तीनों एंगल अगर हम मिला दें तो तीनों के तीनों एंगल मिलके कितना होना चाहिए? पाई। तो आइए इससे हम ये वाला एंगल निकाल लेंगे। बोर्ड पर देखेंगे कि π/2 माइनस B/2 प्लस π/2 माइनस C/2 प्लस इस एंगल को थीटा कह देते हैं, इस पूरे एंगल को। दिस शुड बी इक्वल टू पाई। तो ध्यान से देखिए, कट रहा है पाई से π/2 कट गया। तो यहां ध्यान से देखिए कि थीटा की वैल्यू और कुछ नहीं B प्लस C/2, थीटा की वैल्यू और कुछ नहीं B प्लस C/2। अच्छा, यहां पर अगर साइक्लिक का फायदा उठाएं तो ये कॉर्ड BI कॉर्ड जितना एंगल यहां सबटेंड करेगी, BI कॉर्ड उतना ही एंगल यहां पर भी सबटेंड करेगी। तो ये आधा एंगल निकल के आएगा C/2, और उसी प्रकार से CI कॉर्ड जितना एंगल यहां सबटेंड करेगी, CI कॉर्ड उतना एंगल यहां सबटेंड करेगी, ये एंगल आ जाएगा B/2। तो B प्लस C/2 भी लिख सकते हैं, या इसी चीज को पाई माइनस A/2 भी लिख सकते हैं। ज्योमेट्री से भी निकल के आता है। BI कॉर्ड ये साइक्लिक बनेगा। आइए एक सर्किल बनाने में कोई डायग्राम बहुत गंदा नहीं होगा। जी, ये साइक्लिक बनेगा क्योंकि ये एंगल भी 90 डिग्री है, क्योंकि ये एंगल भी 90 डिग्री है। तो कॉर्ड की नजर देखें, BI कॉर्ड जितना एंगल यहां सबटेंड करेगी, BI कॉर्ड उतना ही एंगल यहां सबटेंड करेगी। तो यहां पर C/2, तो ये भी C/2, तो ये पूरा एंगल B प्लस C/2 या पाई माइनस A/2। तो आइए अलग से ड्रॉ कर लेते हैं, साइड्स और एंगल्स अलग से लिखेंगे ताकि आपको याद रहे। I1, I2, I3। A के अपोजिट एंगल पाई माइनस A/2, तो सिमिलरली B के अपोजिट एंगल पाई माइनस B/2, तो सिमिलरली C के अपोजिट एंगल पाई माइनस C/2। A के अपोजिट एंगल पाई माइनस A/2, B के अपोजिट एंगल पाई माइनस B/2, C के अपोजिट एंगल पाई माइनस C/2।
ये लीजिए, ये सारे के सारे एंगल्स हमारे पास निकल के आ गए। एंगल से काम नहीं बनेगा गुरुजी, साइड भी निकालनी पड़ेगी। तो आइए साइड को निकालें। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, सब बच्चे ध्यान देखेंगे कैसे मैं साइड्स निकालता हूं। अब आप यहां पर देखिए, यहां पर देखिए ट्रायंगल BCI1, इस ट्रायंगल को देखिए, ट्रायंगल BCI1, इसके अंदर अगर मैं साइन रूल लगाऊं तो BC अपॉन साइन ऑफ अपोजिट एंगल अपॉन पाई माइनस a/2 इज इक्वल टू CI1 अपॉन साइन ऑफ अपोजिट एंगल विच इज साइन ऑफ π/2 माइनस b/2। ये आ गया। BC की लेंथ कितनी होती है? a साइन पाई माइनस a/2 इज कॉस a/2, यहां पर ये कॉस b/2, ये CI1 निकल के आ गया। ये मैंने CI1 लेंथ निकाल ली। अब ट्रायंगल I3CI1 को देखें। अगर I3CI1 को देखें तो ये बड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल है। I3CI1 को देखें तो ये बड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में फिर देखिए, यहां पर देखिए, ये वाली कॉर्ड, ये वाली कॉर्ड देखो, ये एंगल वापस से a/2 निकल के आएगा, ये एंगल भी a/2 निकल के आएगा। BI कॉर्ड जितना एंगल यहां से सबटेंड करेगी उतना यहां से सबटेंड करेगी, तो ये आधा एंगल a/2 हो जाएगा। उसी प्रकार से आप AI कॉर्ड को पकड़ें, AI कॉर्ड जितना एंगल यहां से सबटेंड करेगी, AI कॉर्ड उतना एंगल यहां से सबटेंड करेगी, तो वापस से ये वाला एंगल b/2 हो जाएगा। खैर, I3CI1 इस ट्रायंगल को देखें, इस ट्रायंगल के अंदर ICI1 मुझे पता है और I1 I3 निकालने की इच्छा है, तो मैं बोलूंगा साइन a/2 इज इक्वल टू अपोजिट CI1 अपॉन हाइपोटेन्यूज I1 I3। तो यहां की सॉल्विंग यहां कर रहा हूं, यानी I1 I3 इज CI1 अपॉन साइन a/2। CI1 की वैल्यू को घूरे, CI1 की वैल्यू को घूरे a cos b/2 होल अपॉन साइन a/2 cos a/2। इसको यहां सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान देखिए, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2a cos b/2, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन a आ जाएगा, a अपॉन साइन a 2r, तो 4r cos b/2। B से निकलने वाली साइड की लेंथ 4r cos b/2, तो C से निकलने वाली साइड लेंथ 4r cos c/2, तो A से निकलने वाली साइड लेंथ 4r cos a/2। ये देखिए ध्यान से, 4r cos b/2, तो B से निकलने वाली साइड लेंथ 4r cos b/2, C से निकलने वाली साइड लेंथ 4r cos c/2 और A से निकलने वाली साइड लेंथ 4r cos a/2, तो 4r cos b/2, 4r cos c/2, 4r cos a/2, ये तीनों की तीनों साइड लेंथ हमारी निकल के आ गई। ये हो गई पेडल ट्रायंगल की साइड्स और एंगल्स। अभी भी मन में एक इच्छा है कि गुरुजी ये II1, II2, II3 गुरुजी इनको भी बता दीजिए। तो इनको भी बताना है तो बोर्ड पर सब बच्चे दोबारा से देखेंगे। इस ट्रायंगल को कंसीडर करें, छोटे से इस ट्रायंगल को CII1, यहां पर यहां कर लेते हैं कुनवा में छोटा सा ट्रायंगल CII1। एकदम ध्यान से देखें, मैं धीरे धीरे कर रहा हूं, हर चीज को देखें। CII1 को देखें, CII1 को देखें तो ये एंगल b/2 है, ये एंगल b/2 है और CI1 लेंथ हमको पता है, CI1 लेंथ हमको पता है, बेस पता है और हाइपोटेन्यूज पता करना है। तो इस एंगल को देखें, b/2 के लिए देखें, cos b/2 इज इक्वल टू बेस CI1 अपॉन II1। सो II1 की वैल्यू CI1 a cos b/2 अपॉन cos a/2 इंटू cos b/2। थोड़ा मैनिपुलेशन रहेगा, मैनिपुलेशन देखेंगे सब बच्चे। कट रहा है cos b/2,
अभी लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, सुनिए ध्यान से। ए को लिख दीजिए, ए को लिख दीजिए 2r साइन ए, फिर साइन ए को फोड़ दीजिए, ये बन जाएगा 2 cos a बाई 2 साइन ए बाई 2 होल अपॉन cos a बाई 2। तो cos a बाई 2 cos a बाई 2 कट जाएगा, तो यहां से ये चीज निकल के आएगी 4r साइन ए बाई 2। तो रट लें I1 4r साइन ए बाई 2, I2 4r साइन बी बाई 2 एंड I3 4r साइन सी बाई 2। ये लीजिए, इन सेंटर और एक्स सेंटर के बीच की दूरी भी हमने निकाल ली। कॉपी कर लीजिए, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। यहां ये एक तो ये ध्यान रखना है, I1 I2 के बीच की दूरी, I1 I3 के बीच की दूरी, I2 I3 के बीच की दूरी। ना सिर्फ ये दूरियां ध्यान रखनी है, ये एंगल्स भी ध्यान रखने हैं। साथ में ये बहुत बार आईटी में नहीं पूछा गया है I1, लेकिन था ज्योमेट्री में तो बता दिया, ताकि कोई अगर आपसे पूछे तो आप अटके ही नहीं। I1 I2 I3 यही 5 ही ज्योमेट्री है कनेक्टेड विद सेंटर। मेरी बात को सुनिए, यही 5 ही ज्योमेट्री है कनेक्टेड विद सेंटर बस। और इन्हीं पर बेस गजब के क्वेश्चन लेते हैं, गजब के क्वेश्चन आते हैं। अभी अपन इलस्ट्रेशन लेंगे भाई। सेंट्रियोइड, सरकम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, एक्स सेंटर, बस और कुछ होता ही नहीं है। लेकिन इतना ही दिमाग की दही करने के लिए काफी है। कुछ बच्चों को तो रायता बन के फैल भी जाता है। खैर चलिए, अब जो है मैं बता रहा था कि एसओटी बहुत छोटा चैप्टर, इलस्ट्रेशन लेंगे। अभी इलस्ट्रेशन आएंगे। एसओटी के अंदर मात्र 6 बातें पढ़नी है, जिनमें से हमने 5 बातें पढ़ ली। आइए 6ठी बात पढ़ के चैप्टर का अंत कर दें। एसओटी के अंदर मात्र 6 बातें पढ़नी है। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा? स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ अ ट्रायंगल। सेकंड नंबर पे क्या पढ़ा? बेसिक रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। 5 रिलेशन पढ़े थे, साइन रूल, कोसाइन रूल, टेंजेंट रूल, प्रोजेक्शन फॉर्मूला एंड हाफ एंगल फॉर्मूला। तीसरी चीज क्या पढ़ी थी? सॉल्विंग अ ट्रायंगल। उसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं था, एक एम्बिगुअस केस था। चौथी चीज क्या पढ़ी थी? रेडियस ऑफ सर्कल्स कनेक्टेड विद ट्रायंगल। पांचवी चीज क्या पढ़ी? ज्योमेट्री रिलेटेड विद सेंटर्स। आइए इसके अंदर एक और चीज, ज्योमेट्री 6 बता दें। ये ज्योमेट्री 6 वैसी कोई ज्योमेट्री नहीं है, ये अलग प्रकार की ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री 6 के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं फाइंडिंग डिस्टेंस बिटवीन 2 सेंटर्स। 2 सेंटर्स के बीच में दूरी निकालना, 2 सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस निकालना। अब यहां पर कुछ कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है कि इन एवरी ट्रायंगल, एक तो ये ध्यान रखना है, इन एवरी ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर, सेंट्रियोइड एंड सर्कम सेंटर आर ऑलवेज कोलिनियर and centrioid divides them in a ratio 2:1। इस चीज को याद रखने की एक ट्रिक है ONGC। O का मतलब ऑर्थो सेंटर, G का मतलब सेंट्रियोइड और C का मतलब सरकम सेंटर। G के इधर 2 लेटर और G के इधर 1 लेटर, यानी ब्रह्मांड का कोई भी ट्रायंगल ले लो, उसके अंदर ऑर्थो सेंटर, सेंट्रियोइड और सरकम सेंटर हमेशा कोलिनियर होंगे, हमेशा एक लाइन में होंगे, और सेंट्रियोइड इनको डिवाइड करेगा 2:1 के रेशियो। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट ध्यान रखें। इसके अलावा छोटी सी बात है, बताने लायक नहीं, फिर भी बोल देता हूं कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो 90 डिग्री वाला वर्टेक्स होता है यही ऑर्थो सेंटर होता है, और जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है वही सरकम सेंटर होता है। इसके अलावा फाइंडिंग डिस्टेंस बिटवीन 2 सेंटर का मतलब सेंटर्स के बीच की दूरी निकालना। जैसे कोई पूछे ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर के बीच की दूरी बताओ, इन सेंटर ऑर्थो सेंटर के बीच की दूरी बताओ, इन सेंटर सरकम सेंटर के बीच की दूरी बताओ, कोई भी 2 दूरी पूछ ले,
तब मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं जिसकी मदद से आप किसी भी दो सेंटर के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। अच्छा, काफी सारे सेंटरों के बीच की दूरी हम पहले ही निकाल के बैठे हुए हैं। कैसे? एक्स सेंटर्स के बीच की दूरी I1 I2 I2 I3 I3 I1 पता है हमको। इन सेंटर और एक्स सेंटर के बीच की दूरी I1 I2 I3 पहले ही पता है अपन को, पिछले ही बोर्ड पर निकालिए। अब मैं बताऊंगा अगर आपको किसी दो सेंटर के बीच की दूरी निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। मेथड सेट है, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनिए। आपको किसी भी दो सेंटर के बीच की दूरी निकालनी है। मान लीजिए एक सेंटर है C1, एक सेंटर है C2। मान लीजिए एक सेंटर है C1 और एक सेंटर है C2, और आपको इन दो सेंटरों के बीच की दूरी निकालनी है। मान लीजिए एक सेंटर है C1, एक सेंटर है C2, और आपको इन दो सेंटरों के बीच की दूरी निकालनी है। बहुत इजी, सुनो मेरी बात को, सुनो, बहुत इजी, सुनो। दोनों सेंटर को किसी भी एक वर्टेक्स से जोड़ लो, दोनों सेंटर को किसी भी एक वर्टेक्स से जोड़ लो और बीच का एंगल थीटा निकाल लो ज्योमेट्री से। दोनों सेंटर को किसी भी एक वर्टेक्स से जोड़ लो। जिन दो सेंटरों के बीच की दूरी निकालनी है उन दोनों सेंटरों को किसी भी एक वर्टेक्स से जोड़ लो। जोड़ लिया आपने एक वर्टेक्स से, और ये बीच का एंगल थीटा ज्योमेट्री से निकाल लो, वो निकालना पड़ेगा। अब कोसाइन रूल लिखो, कॉस थीटा इक्वल टू AC1 स्क्वायर प्लस AC2 स्क्वायर माइनस C1 C2 स्क्वायर अपॉन 2AC1 इंटू AC2। ये देखिए, देखो आपको हर सेंटर की दूरी वर्टेक्स से सिखाई गई है, तो AC1 AC2 आपको पता लग जाएगा, और ज्योमेट्री सिखाई गई है तो एंगल थीटा भी पता लग जाएगा। तो AC1 AC2 पता है, कॉस थीटा पता है, बस C1 C2 चाहिए। तो C1 C2 की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ AC1 स्क्वायर प्लस AC2 स्क्वायर माइनस 2AC1 AC2 कॉस थीटा। बस मेथड सेट है। सुनो ध्यान से, आपको हर सेंटर की दूरी हर वर्टेक्स से निकाल के बताई गई है, और ज्योमेट्री में खूब सारे एंगल बताए गए हैं। अब उसका इस्तेमाल होगा। सुनो, जिन दो सेंटरों के बीच की दूरी निकालनी हो उन दोनों सेंटरों को किसी एक वर्टेक्स से जोड़ लीजिए। अब आपको AC1 पता, AC2 पता, और थीटा को बाई ज्योमेट्री निकाल लीजिए। सीधे कॉस थीटा लगाइए और सेंटरों के बीच की दूरी पता। मेथड सेट है, हर बार यही करना है। कॉपी करो तो एक दूरी निकाल के बताएं। कॉपी करिए। मैंने आपको सिखा दिया कि किसी भी दो सेंटर्स के बीच में जनरल डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। आइए इस फॉर्मूले का यूज करें हम लोग, आइए इस फॉर्मूले का यूज करें। मान लीजिए हम निकालते हैं डिस्टेंस बिटवीन, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहता है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर। चलिए, हमको ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की दूरी निकालनी है। मेथड सेट है, आइए दिमाग लगाएं। इधर देखेंगे सब बच्चे, ये ट्रायंगल ABC हमने बना लिया। ऑर्थो सेंटर पक्का ऑल्टीट्यूड पर ही होगा, यहां कहीं मान लेते हैं ऑर्थो सेंटर। सरकम सेंटर साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कहीं होगा, सरकम सेंटर को O मान लेते हैं। तो किसी भी एक वर्टेक्स से इनको जोड़ दीजिए, यही हम मैंने तरीका बताया था, और मुझे HO डिस्टेंस चाहिए। कोई खास बात नहीं है इसमें। आइए, ऑर्थो सेंटर की दूरी वर्टेक्स A से, अगर हम बात करें ऑर्थो सेंटर की दूरी वर्टेक्स A से, तो ऑर्थो सेंटर की दूरी वर्टेक्स A से हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तीनों ही वर्टेक्सेस से अपन लोग ऑर्थो सेंटर की दूरी ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो वर्टेक्स A से निकल के आएगी 2R cos से, तो यहां पर जो AH डिस्टेंस है वो बन जाएगी 2R cos से। और सरकम सेंटर से वर्टेक्स की दूरी तो हमेशा R ही होती है। अब बस हर वर्टेक्स, हर सेंटर की दूरी वर्टेक्स से पता। अब कोई हमें बीच का एंगल बता दे तो काम बन जाए। मैं बताता हूं कैसे निकलेगा बीच का एंगल। ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल ध्यान सुनेंगे। यहां से अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस साइड का खींचें तो देखिए ये एंगल B है, तो ये एंगल भी B हो जाएगा। तो ये इतना सा एंगल
पाई बाई 2 माइनस बी हो जाएगा, और ये एंगल बी है तो ये इतना सा एंगल बी पाई बाई 2 माइनस बी हो जाएगा। तो बीच का जो एंगल थीटा है वो a माइनस 2 टाइम्स पाई बाई 2 माइनस बी, यानी a माइनस पाई प्लस 2b। पाई को हम लोग लिख देते हैं a प्लस बी प्लस सी, तो a से a कट गया तो ये एंगल b माइनस सी है। देखिए थीटा भी पता, तो मैं बड़े आराम से OH डिस्टेंस को लिख सकता हूं रूट ऑफ AH स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स AH इंटू AO इंटू कॉस थीटा। हमारा मेथड तो सेट है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो रूट ऑफ AH स्क्वायर इज 4R स्क्वायर कॉस स्क्वायर A प्लस R स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 2R कॉस A इंटू R इंटू कॉस ऑफ B माइनस C। ये देखिए ये दूरी आ गई। अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये चीज निकल के आएगी R रूट 1 माइनस 8 कॉस A कॉस B कॉस। ये सिंप्लीफिकेशन मैं नहीं कर रहा हूं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। ये दूरी याद होनी चाहिए, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की दूरी R इंटू रूट 1 माइनस 8 कॉस A कॉस B कॉस, R इंटू रूट 1 माइनस 8 कॉस A कॉस B कॉस, बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए। इसके अलावा एक दो दूरियां और हैं, वो अपन ध्यान रखें। अगर 1 और 2 डिस्टेंसेस याद रखेंगे फायदा होगा। सरकम सेंटर एंड इन सेंटर के बीच की दूरी, अगर सरकम सेंटर और इन सेंटर के बीच की दूरी याद होनी चाहिए, और ये दूरी होती है रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल R स्मॉल r, रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स कैपिटल R और स्मॉल r। ये दो दूरियां आमतौर पर याद होनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन ये दो डिस्टेंस अपन ध्यान रखें। ये लीजिए, तो ये हो गई ज्योमेट्री समाप्त। अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल के बारे में। पहले कॉपी कर लें।